नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सागर आर्ट स्टडी कैंपस में। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार। आज संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का भाग 2 लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को कल बताए थे कि कुछ समितियां रह गई हैं जो कि लिखा हुआ पीछे, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, कल जो हमसे मिस्टेक हो गया था, असहयोग आंदोलन की जगह स्वदेशी आंदोलन बोल दिए थे हम। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं आपसे, माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस पे जाने से पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब कभी आप लोग बनाए तो आपको पता चले कि नहीं ये क्वेश्चन से जान पहचान है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि कभी सुने ही नहीं है, परेशानी हो जाती है। देखिए, क्वेश्चन एक रहता है कि सबसे पहले कांग्रेस ने संविधान सभा का मांग कब किया था। तो 1936 में कांग्रेस ने मांग किया था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर जो है आपका बंगाल में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू यानी किए थे, JL नेहरू ने किया था। और ये ऐसा आंदोलन पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। क्वेश्चन यही बन गया था, ये हिस्ट्री का पार्ट था, लेकिन हम आया तो हम डिस्कस कर दिए। 1936 वाला ये अधिवेशन जो था, एक ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जो कि गांव में हुआ था, और इसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे। और ये फैजपुर जो है आपका बंगाल में पड़ता है। फैजपुर ये बंगाल में पड़ता है, इतना बात याद रखिएगा। सबसे पहले ये, और पार्टी के तौर पर पूछे कि सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान सभा का मांग किया था, तो आपका यहाँ पर आंसर कांग्रेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कल ही बताए हुए थे वीडियो में हम। उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कल बताया हुआ था, लिखने कोई जरूरत नहीं है। स्वराज पार्टी 1924 में किया गया था। 1924। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्त, जब जुलाई 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, तो उस समय क्वेश्चन पूछा था कि भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। उसमें भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बैवेल थे। लॉर्ड बैवेल ये 1944 से लेकर के 1944 से लेकर के 1947 तक थे। मार्च 1947 था, इतना दिन तक थे। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम लोग कल थे कि बैठक करा दिए थे, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, उसके बाद उसको पास नहीं किया गया। उद्देश्य को वो सिर्फ पेश किए थे उस दिन। लेकिन जब अगला बैठक हुआ 22 जनवरी 1947 को, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया, और उसके साथ ही कई समितियां बनी। उन्हीं में से संचालन समिति, संचालन समिति, संघीय संविधान समिति। ठीक है, संचालन समिति जो था, पूछ देता है कि इसका अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, याद कर लीजिएगा आप लोग। और संघीय संविधान समिति जो थी, इसका अध्यक्ष पूछ देता कौन थे, JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसी तरह पूछ देता है प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति, ये इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो दिया गया है यहाँ पे सातों के सातों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा नहीं गया है जो महत्वपूर्ण है। ऐसे इसमें भी महत्वपूर्ण देखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कितने सदस्य थे, कैसे क्या था, चर्चा करेंगे हम। इसका अध्यक्ष जो था BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे।
और इन्हीं को संविधान सभा का जनक या जननी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी आगे बताएंगे भी। दूसरी बात, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसका भी जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक राष्ट्र ध्वज ये भी है और झंडा समिति ये भी है, यानी कि राष्ट्र ध्वज ये भी है, दोनों है, लेकिन तदर्थ इसमें लगा हुआ है, ये तदर्थ, इसको ध्यान गौर से देखिएगा, इसमें तदर्थ कहीं नहीं दिखेगा आपको। ये तदर्थ का मतलब यहाँ पर मतलब समझना है, तो आप कंपेरिजन कर पाएंगे तो दोनों में अंतर क्या था। दोस्त तदर्थ का मतलब बस आप ये समझिए कि एक मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं, एक सभापति होते हैं, एक उप सभापति होते हैं। तो तदर्थ का मतलब आप उप सभापति समझिएगा, उप, एक तरह से उप सभापति समझिएगा, जो राजेंद्र प्रसाद थे, जिसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और आपसे पूछ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। दोस्त बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, आप कृपया अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और ये तदर्थ जो है इसको नोट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में तदर्थ लगा करके दे और पूछे क्वेश्चन का अध्यक्ष कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में तदर्थ न रहे और कैबिनेट पूछे झंडा समिति या राष्ट्र समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी आंसर करके आना है आपको। ठीक है दोस्तों, याद करने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर है संघीय, यहाँ पे है प्रांतीय, यहाँ पे है संचालन। तो संचालन बेटा जी देखिए, जहां जहां संघ लगा हुआ है, यहाँ भी संघ लगा हुआ है आपका, यहाँ भी संघ लगा हुआ है, इसका मतलब कि जवाहरलाल नेहरू मतलब इसके अध्यक्ष थे संघ से, मतलब कोटिंग की तरह से आप अपने से कर लीजिएगा, तो याद करने में आसानी होगा आपको, और याद अच्छे से हो जाएगा। चलिए अभी इसको मिटाते हैं। इसके बाद जो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कौन सदस्य थे, कौन कौन लोग थे, जो बहुत एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करते हैं प्रारूप समिति पे। अभी वीडियो को हम स्किप करते हैं, उसके बाद लिखते हैं, क्योंकि हाँ तो दोस्तों ये नोट कर दिए हैं प्रारूप समिति के सदस्य। सबसे पहले इसको समझते हैं। जब मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग करने लगा, और पाकिस्तान को विभाजित करने की बात करने लगा, तो हमारे उस समय गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो मार्च में आए हुए थे, मार्च 1947 में आए हुए थे, उन्होंने 3 जून 1947 को पाकिस्तान का जो मांग था कि हमारे लिए अलग संविधान सभा चाहिए, उसके मांग को स्वीकार कर लिया। देखिए इसके साथ ही 4 जुलाई 1947 को वहाँ पे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के उस समय, क्लेमेंट एटली, उनको अगर नाम नहीं याद होता है नया नया में, तो आप लोग एटली की जगह केटली भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग है। अगर ऐसे ऐसे बहुत सारा नाम आता है हम लोग को पढ़ने के लिए हिस्ट्री में, सब अगर रखने लगेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए अच्छा ही रहेगा कि आप लोग किसी तरीके से कोडिंग करके याद रखें। 4 जुलाई 1947 को क्लेमेंट एटली ने अपने यहाँ प्रस्ताव पेश किया पार्लियामेंट में भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर के, और पाकिस्तान मांग ही कर रहा था अपना विभाजन और अपने लिए अलग संविधान सभा, उसी को लेकर के वहाँ पेश किया गया, जिसको 18 जुलाई 1947 को पास किया गया। इस दिन पेश किया था, देखिए मांग तो ये कर रहा था, इस दिन 9 दिसंबर से उसी दिन वो बहिष्कार किया था, भाग नहीं लिया था संविधान सभा का प्रथम बैठक में। उसके साथ ही वो हड़ताल पर ही रहा। ऐसे साथ समझिए कि देसी रियासतें जो थी वो भी उस दिन बहिष्कार की थी, और उसके साथ देखिए कि जो हैदराबाद आपका देसी रियासत था उसने कभी भागे नहीं गया, बाद में तो कुछ लोग आके जुड़ गए, लेकिन हैदराबाद, वो याद रखिएगा आप लोग, हैदराबाद बताने के लिए भूल गए थे, हैदराबाद ऐसा देसी रियासत था
जो संविधान सभा में कभी भी भाग नहीं लिया, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको हम अभी याद आया तो बता दिए। मुस्लिम लीग तो भाई इस दिन भाग नहीं लिया, बहिष्कार किया। इसके साथ ही बहिष्कार और आंदोलन को देखते हुए हमारे जो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो मार्च में आए हुए थे, मार्च 1947 में, उन्होंने 3 जून को स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगा। और 4 जुलाई को वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इसको पेश करके वहां पे 18 जुलाई को पास कर दिया गया, 18 जुलाई को। इसके साथ ही 26 जुलाई 1947 को 26 जुलाई 1947 को अनुमति दे दी गई कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब आइए प्रारूप समिति पे। प्रारूप समिति जो था, सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत का जो संविधान है इसका प्रारूप किसने तैयार किया, क्वेश्चन ऐसे करके आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव हो जाएगा। सबसे पहले प्रारूप किसने तैयार किया, तो बी.एन. राव ने। फिर बाद में इसी के इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था उसी पे प्रारूप समिति का गठन किया गया, प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये जो थे बी.एन. राव, इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी बोला जाता है। क्वेश्चन करके आता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आपका आंसर होगा बी.एन. राव। दोस्तों उस समय बी.एन. राव जो थे, ये बी.एन. राव उस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे भारत की तरफ से। जितने भी वर्ल्ड के देश हैं उसमें से कुछ गिने चुने देशों को ही मतलब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। समझिए उस टाइम में मतलब आजादी के समय में इतना विद्वान थे, ये भारत के लिए गौरव की बात है। दूसरी बात, इन्होंने ही मतलब कि प्रारूप समिति जो है, प्रारूप सबसे पहले प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। जैसे कि बताएं हम अपने आपको, सबसे पहले प्रारूप इन्होंने तैयार किया और इन्हीं के प्रारूप जो दिए, इन्हीं की देन है। भारतीय संविधान में प्रारूप जो है इन्हीं की देन है और इसी के अनुसार इनके प्रारूप जो दिए थे उसी पे प्रारूप एक समिति बनाया गया जिसका नाम रखा गया प्रारूप समिति, और उसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बना दिया गया। ये भीमराव अम्बेडकर जो थे, पहली बार चुनाव जो है ये बम्बई से लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद इन्होंने पश्चिम बंगाल से, यानी जो पहले हमारा बांग्लादेश था, वहां से चुनाव लड़े थे। पश्चिम बंगाल यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में भी वो भी आता था, तो वहीं से चुनाव जीते हुए थे और संविधान सभा में गए हुए थे। लेकिन जैसा कि आपको यहाँ दिखाए थे कि 26 जुलाई 1947 को घोषणा के बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान और पाकिस्तान की स्वीकृति स्वीकार कर ली गई थी। तो उसके बाद इनका सीट जो है चला गया बांग्लादेश में। तो हुआ ये कि अब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो फिर दोबारा मतलब इनके सिफारिश पर इन्होंने सिफारिश किया राजेंद्र बाबू से कि आप भीमराव अम्बेडकर को कहीं से फिर से मतलब नियुक्त करा के चुनवा के यहाँ पर बुलाइए, संविधान सभा में भाग मतलब संविधान सभा का सदस्य बनाइए उनको, क्योंकि ये भी बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, आपको पता नहीं होगा। तो इनके कहने पर राजेंद्र बाबू उस समय एम जयशंकर जो थे महाराष्ट्र से, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी से, महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी से चुनाव जीत करके आए हुए थे। तो उनसे सिफारिश किया गया, वो नहीं मान रहे थे। न मानने की वजह से महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सिफारिश किया, तब जाकर ये माने और त्याग पत्र दिया खुद अपने पद से। और उसके बाद उनकी जगह पे भीमराव अम्बेडकर को दोबारा चुन लिया गया। ये याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा ये फंसाने की कोशिश करता है कि भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले कहाँ से चुने गए थे, तो बंगाल से चुने गए थे, जो कि
सबसे पहले कहाँ चुने गए थे, तो महाराष्ट्र से चुने गए थे, जो कि हार गए थे। उसके बाद हारने के बाद कहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद बंगाल से चुनाव लड़े, पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश। और जब बंटवारा हुआ उसके बाद उनका सीट फंस जाने की वजह से उनका सदस्यता समाप्त हो गया। उसके बाद फिर से दोबारा वही बंगाल से जहाँ से पहली बार हार गए थे वहां से दोबारा फिर जीत करके फिर संविधान सभा में गए और उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इतना ही याद रखिएगा। अब देखिए एक जादू दिखाता है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। जहां जहां हम लाइनिंग करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा कि आखिर उसमें राज क्या है। देखिए प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। हमेशा एक क्वेश्चन इससे बन करके आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा, पूछेगा कौन नहीं थे, बताना है आपको। उसके लिए अब आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, इसका क्या मतलब है। जो लाइनिंग किए हैं नहीं समझे हैं तो हम बता देते हैं आपको। देखिए गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, माधव, कृष्ण, यानी कि जब भी ये ऑप्शन में आएगा आपको नहीं लगता है कि कृष्ण गोपाल जो है कृष्ण भगवान को ही बोलते थे, कृष्णा तो उनका नाम ही था, कन्हैया भी उन्हीं का नाम था, माधव जो था उन्हीं का नाम था, ये कृष्ण फिर यहाँ पे आया तो उन्हीं का नाम था। यानी कि कृष्ण कृष्ण करके जो ऑप्शन में आएगा उसको वैसे ही आप छांट लीजिएगा। तो देखिए आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ये भी हो गया। लेकिन दरअसल क्या हुआ था ना, गिप्पी खेतान जो थे, गिप्पी खेतान, इनका मृत्यु हो गया था 1948 में। 1948 में इनके मृत्यु के बाद टिट्टी कृष्णाचारी को इनकी जगह पे मतलब सदस्य बना दिया गया प्रारूप समिति का। ये याद रखिएगा, इनके बदले में आए थे। तो आपको याद कौन सा करना है, एक ये याद करना है, एक खेतान जी को याद करना है। तो खेतान तो ऐसे ही याद रहता है, पंखा उनका भी शायद इसका आता है कंपनी, जहाँ तक हमको पता है, देख लीजिएगा। आई तो आपको यादें हैं, कई साल रट रहे हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में, भीमराव अम्बेडकर थे। आपको सिर्फ ये 2 लाइन याद करना है। आप ये सैयद मोहम्मद को रख लीजिएगा और गिप्पी खेतान तो ऐसे ही याद ही है, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। मतलब एक संज्ञा मतलब दी जाती है या एक उपाधि कहिए तो दी जाती है उनको। उसी तरह जनक और जननी, जननी भी पूछेगा, जनक पहले तो आपको ये बताते हैं कि संविधान प्रारूप समिति जो है को मतलब तैयार किया गया था। प्रारूप समिति को ये तैयार किया गया था 29 अगस्त 1900 हुआ था आपका 1947, जिसे क्या लिखते हैं 29 अगस्त 1947। और क्वेश्चन आता है इसमें कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बातों पे, जनक अगर पूछेगा भारतीय संविधान का जनक, और एक क्वेश्चन पूछता है कि जननी, जननी, जनक पूछे या जननी पूछे, दोनों कंडीशन में आंसर आपका यही होंगे, यानी कि हमारा भीमराव अम्बेडकर। दूसरी बात यह है कि आखिर जननी कह करके सबसे पहले संबोधित किसने किया था भीमराव अम्बेडकर को, बी.एन. राव ने किया था। बी.एन. राव ने भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का जननी कहा था। जनक तो थे ही, जनक तो पहले से मतलब लोग कहीं रहे थे, पहले मिला ही हुआ था, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने जननी का भी उपाधि इन्हीं को दिया। तो जनक और जननी दोनों इनको कहा जाता है, कृपया ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लेकर आएंगे पाकिस्तान विभाजन के बाद आखिर जो सीख था किधर किधर क्या कितना गया, कितना मतलब बचा, और उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर बात करेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध है
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। एक आपसे खेद व्यक्त करना है कि आप लोग अभी मतलब देखें कि सब्सक्राइब भी बढ़ गया है वीडियो का और व्यूवर भी बढ़ गए हैं, बट उसका लाइक देख रहे हैं तो शर्मिंदा हो जा रहे हैं। कृपया करके आप लोग लाइक करें जोर से। धन्यवाद।